जय माता दी। आज हम आपको नवरात्रि की वह अद्भुत कथा और रहस्य बताने जा रहे हैं जो न केवल श्रद्धा से पूजा करने की विधि को प्रकट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि प्रतिदिन सुबह और शाम किस प्रकार की सरल पूजा करने से मां दुर्गा स्वयं प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के जीवन से सभी दुख और दरिद्रता दूर कर देती हैं। कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास धर्म और भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। हर कोई कहता कि वह इतना निर्धन है कि साधारण पूजा भी ठीक से नहीं कर सकता। एक दिन ब्राह्मण ने सुना कि नवरात्रि आ रही है। नगर के सभी लोग बड़े धूमधाम से व्रत और पूजन की तैयारी करने लगे। किसी ने भव्य मंडप सजाया, किसी ने महंगे आभूषण और वस्त्र खरीदे, किसी ने विशेष भोग और पकवान बनाने की तैयारी की। वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी दुखी होकर बोली, हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि ठीक से पूजा कर सकें। न तो हमारे पास पुष्प हैं, न ही भोग के लिए कुछ विशेष। क्या हम मां दुर्गा की पूजा से वंचित रह जाएंगे? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, नहीं, मां केवल भक्ति देखती हैं, पूजन की भव्यता नहीं। अगर हम श्रद्धा से प्रतिदिन सुबह शाम सरल पूजा करेंगे तो मां प्रसन्न होकर हमें वरदान देंगी। और उन्होंने संकल्प लिया कि नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन सुबह शाम नियम पूर्वक पूजन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, वह ब्राह्मण पूजा कैसे करता था? यही है वह रहस्य जो हमें सिखाता है कि नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह ब्राह्मण स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करता, अपने घर के एक कोने में मिट्टी से छोटा सा वेदी बनाता और उस पर लाल कपड़ा बिछाता। उस पर कलश स्थापित करता। कलश में गंगा जल, आम्र पल्लव और नारियल रखता। फिर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर उन्हें प्रणाम करता। फिर वह जल से अर्घ्य देता, तुलसी पत्र और उपलब्ध फूल अर्पित करता और मन ही मन कहता, मां, मेरे पास भव्य सामग्री नहीं है, परंतु मेरी भक्ति अर्पण है। उसके बाद वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करता। कभी कभी पूरा पाठ नहीं कर पाता तो केवल सप्तशती के अथ ध्यानं, अर्जुन उवाच और देवी कवच का पाठ कर लेता। फिर अथ कीलकम और अथ अर्जुन कीर्तनम का पाठ कर मां को प्रणाम करता। शाम को वह पुनः दीपक जलाकर वही विधि दोहराता। गंध, पुष्प, अक्षत और जो भी घर में उपलब्ध हो मां को अर्पित करता और दुर्गा चालीसा या सप्तशती के कुछ श्लोक पढ़ता। ऐसा प्रतिदिन करने से उसके घर का वातावरण बदलने लगा। घर में शांति का वास हो गया। दरिद्रता दूर होने लगी। नवरात्रि की नवमी की रात जब ब्राह्मण ने दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त किया, तब उसके सामने तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें मां दुर्गा का रूप प्रकट हुआ। सिंह पर आरूढ़ मां ने कहा, वत्स, तूने भक्ति से पूजा की। न भव्य सामग्री थी, न भोग, लेकिन तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज से तेरे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। उस दिन से वृद्ध ब्राह्मण का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि आने लगी और उसका परिवार सुखमय जीवन जीने लगा। इसीलिए कहा गया है, नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। भले ही आपके पास सामग्री कम हो, लेकिन यदि आप सुबह शाम दीपक जलाकर, कलश स्थापित करके और दुर्गा सप्तशती या देवी चालीसा का पाठ करके मां को स्मरण करते हैं तो मां की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि नवरात्रि की पूजा कठिन नहीं है। यह पूजा हमारी भावना और श्रद्धा पर आधारित है। सुबह स्नान करके कलश स्थापना, दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण, दुर्गा सप्तशती पाठ या देवी स्तुति और
शाम को दीपक, नैवेद्य और आरती, यही है सरल और प्रभावी पूजा विधि। और यही पूजा विधि हमें वह शक्ति देती है जिससे जीवन की हर बाधा दूर होती है और मां दुर्गा हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती हैं। जय मां दुर्गा, जय मां अंबे।